नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का खजाना लेके आए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के रूबरू कराएंगे। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ना मिले। तो आपको अपनी खुद की तरक्की में वक्त लगाना है और दूसरे की बुराई नहीं करनी है। तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है, जबकि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में रूस का पहला स्थान है। रूस का पहला स्थान है, भारत की रैंक 10वीं में। इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध में रूस शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट में रैंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी सहित साइबर अपराध के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार लगभग 100 देशों को रैंकिंग दी गई है। रूस के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर यूक्रेन है, वहीं तीसरे स्थान पर चीन है। इसके बाद अमेरिका, नाइजीरिया और रोमानिया है। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये अवंतिका वंदनपू इनको नामित किया गया है। हाल ही में लॉरेंस वोंग किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सिंगापुर के बने हैं। लॉरेंस वोंग एशियाई देश है सिंगापुर, इसके प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं? तो नेपाल को दी हैं भारत ने 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस नेपाल को उपहार में दी है। हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो ये मॉरिशस है। भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कला दिवस अप्रैल महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को इस दिवस को प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन लोग अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनी लगाते हैं और इस अवसर पर यूनेस्को के द्वारा कार्यशालाओं, वाद विवाद कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों में भाग लेने की लोगों से अपील की जाती है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार ममताजी सागर द्वारा जीता गया है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो स्लोवाकिया के हैं पीटर पेलेग्रिनी। और आपको बता दें कि जुडिथ सुमिनोवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, जबकि साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामास सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। अलेक्जेंडर स्टेप फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन सी बनी है? तो सिट्रॉन बनी है। सिट्रॉन जो ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी बनी है। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये लोकेश मुनि है। लोकेश मुनि। हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो ये भारत ने पीछे छोड़ा है। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज वीक के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं इंदिरा गांधी के बाद, न्यूज वीक। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये गोपी थोटाकरा हैं। गोपी थोटाकरा। हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो ये फोन पे ने की है। फोन पे। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा है HN पोखरा के साथ फोन पे ने साझेदारी की है। हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो सुमित सिंह हैं। सुमित सिंह जिन्होंने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
बनाया है। हाल ही में अदानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहाँ परिचालन शुरू किया है? तो ये गुजरात है, ये गुजरात। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो HDFC बैंक है ये। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है? तो ये USA में है। हाल ही में प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। इस दिन को दुनिया भर की पुरानी स्मारकों और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के लिए खास माना जाता है। विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त स्थलों के महत्व को समझने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को इस दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो ये गगन शक्ति है। हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये पारादीप बंदरगाह है। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो ये जिम्बाब्वे ने पेश की है। हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया है? तो ये बांग्लादेश में मनाया गया है। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये वेनेजुएला है। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो ये एक्सिस बैंक ने पेश की है, एक्सिस बैंक। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब कामयाब होने लगते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।